अगर आप भी आईसीआर 2025 में देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, एडमिशन तो एक ही यूनिवर्सिटीज में होगा, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले रखनी चाहिए। काफी बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूजन में है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बेटर रहेगा या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में। स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो हर बच्चा फेस कर रहा है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे हैं, आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाती है और बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों भागते हैं, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। ये वीडियो आईसीआर 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआर 2025 में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, एक आपके पास में आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक आपके पास में है स्टेट यूनिवर्सिटी। वैसे मैं आपको यूनिवर्सिटीज के टाइप बताऊं तो यूनिवर्सिटीज के बेसिकली तीन टाइप है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एक आपकी है स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आपकी जो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग है, एग्रीकल्चरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अलग है। ये आपके यूनिवर्सिटीज के टाइप है। बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपका आईआरई है, एनडीआरई है, ठीक है, आईबीआरई है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका मुंबई में फिशरीज एजुकेशन के लिए है। चार यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उनके बारे में एक अलग वीडियो में ही जानेंगे आखिर आईआरई में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लाइक आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज है, देखो देश के अलग अलग कोने में सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। बात करता हूं मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आपका विश्व भारती, ठीक है, उसके अलावा आपका एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अलावा एग्रीकल्चर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएयू इम्फाल और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। ये तमाम प्रकार के देश के हर कोने में बसे हुए यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बात करता हूं स्टेट यूनिवर्सिटीज में कि तो हर एक स्टेट के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज है। कुछ स्टेट जो आपके यूपीएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो हर स्टेट में, जैसे बात करूं राजस्थान में 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूपी के अंदर 4 है, 5वां अभी तैयार हो रहा है, हरियाणा के अंदर एचयू है, पंजाब के अंदर पीएयू है, ओडिशा के अंदर ओयूएटी है, ठीक है। वैसे एमपी के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज है, महाराष्ट्र के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज है, गुजरात के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज है। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो आपका बीसी के भी और यूपी के भी, ठीक है। बिहार के अंदर आपका बीएयू, झारखंड के अंदर आपका बीएयू, ठीक है, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हर एक स्टेट में अपने स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी। साउथ में जाओ तो अलग है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया। उसके अलावा आप बात करो कर्नाटका की तो कर्नाटका में रायचूर हो गया, धारवाड़ हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है। ऐसे हर एक स्टेट में आपको स्टेट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। आखिर कौन सा यूनिवर्सिटी चुनना आपके लिए सही रहेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या एडवांटेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एक चाकू होता है, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नुकसान नहीं है, बिल्कुल। हाँ, सबसे एक बड़ा मुद्दा प्लेसमेंट वाला मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। जो अपॉर्चुनिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट के तौर पे मिलती है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत कम मिलती है। मैं ये नहीं बोलता नहीं मिलती, बाकी पीएयू हो गया, एचएयू हो गया, ठीक है, यूएस बेंगलोर हो गया, डेफिनेटली ये टॉप यूनिवर्सिटीज है, यहाँ प्लेसमेंट होता है। लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपका जीबी बंद हो गया, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो, लेकिन हर एक स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका इतना प्लेसमेंट है वो नहीं दिलवाता है जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखोगे। और जरूरी नहीं कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अच्छे प्लेसमेंट मिले। रानी लक्ष्मीबाई में वगैरह देखोगे इतने कोई खास प्लेसमेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन वो जाते हैं बीएचयू वगैरह टॉप लेवल के प्लेसमेंट में जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या एडवांटेज है। बेसिकली बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीआर के द्वारा वित्त पोषित होती है और बेहतरीन बुनियादी मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन यूनिवर्सिटीज के आपको देखने को मिलेगी। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उठा के देख लो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे बेहतरीन बना हुआ होता है। आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी कंपैरिजन में भी नहीं लेकर आ सकते। बीएचयू का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सबका मन मोहित हो जाता है। बात कर लो रानी लक्ष्मीबाई का, राजेंद्र प्रसाद का कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटीज का कर लो,
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेटर कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद में बात कर लेता हूं आपका कई राज्यों को कवर करते हैं और व्यापक प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारे स्टेट को कवर करती है। जरूरी नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक ही स्टेट के बच्चे पढ़ेंगे, हर एक स्टेट के, जैसे बीएचयू में देख लो, बीएचयू में आपको सिर्फ इंडिया के नहीं अलग अलग कंट्रीज के बच्चे मिलेंगे। नेपाल के हो गए, बांग्लादेश के बच्चे होंगे, ठीक है, रसिया के बच्चे हो गए, आपके अलग बात करूं श्रीलंका के, हर एक कंट्री के बच्चे बीएचयू में मिलेंगे। वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडवांटेज है, ठीक है, कि अलग अलग देशों के बच्चे आपको यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, अलग अलग स्टेट के, हर स्टेट के बच्चे मिलेंगे। एक ही स्टेट के बच्चों का जुट नहीं बनेगा, स्टेटिज्म नहीं होगा, वो कोई आपका कास्टिज्म वाला फंडा यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद में पिछड़े दूर दराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट पे फोकस होता है, हर एक स्टेट पे फोकस होता है और हर एक स्टेट के बच्चों को एक अच्छी जगह पहुंचाने के सपने हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो साकार करवाती है। उसके बाद में समान पाठ्यक्रम और मानक आईसीआर के अनुसार पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके मतलब अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चलता है। कोई ऐसा सिलेबस का या फिर पैटर्न का, पेपर पैटर्न का कोई वो खास जुट नहीं बना के रखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रखा है। हर एक बच्चा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे फोकस नहीं करवाता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर के जो भी अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी, जितने भी जो नेशनल लेवल के रिसर्च होते हैं, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आईसीआर सीयूटी के माध्यम से आपको प्रवेश मिलता है। उसके बाद में अन्य केंद्रीय जो आपका केंद्रीय जो संस्थानों से मजबूत सहयोग होता है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे अच्छा खासा मिलाव होता है और बहुत अच्छा एडवांटेज है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो मेन एडवांटेज है। उसके अलावा कुछ एडवांटेज मैं बता देता हूं। जो भी बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा उनको ना तो धर्म के बारे में, ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ना स्टेट के बारे में कोई वो माइंड के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। वो एकदम क्लियर बेसिस पे रहेंगे कि मुझे क्या करना है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे, अपने धर्म के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे, तो ये वहां पे बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कोई ग्रुपिज्म नहीं चलेगा, आपके अंदर जो काबिलियत है वो हमेशा एक अच्छी जगह शो करने के लिए रहेगी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं एडवांटेज ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी के। क्या एडवांटेज, जो आपके बेसिकली आप अपने स्टेट से प्रेम करते हो, स्टेट में रहना चाहते हो, तो आपके क्या है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के लाभ। सबसे पहले स्थानीय और राज्य विशिष्ट कृषि समस्याओं पर ध्यान देता है, मतलब अपने स्टेट की क्या कमजोरी है उसके ऊपर ध्यान देके ये यूनिवर्सिटी काम करते हैं। स्थानीय किसानों से मजबूत संबंध है, हाँ, फार्मर्स के साथ में अच्छा रिलेशन है, वो हमेशा ये यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करते हैं। और ये क्या है, मैदानी स्तर पर जो अधिक व्यवहारिक अनुभव प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है। आप अपने जो बेसिक एरिया में रहते हो, लोकल एरिया में रहते हो, उस पर्टिकुलर एरिया का आपको अच्छा नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में क्षेत्रीय फसलें और जलवायु के आधार पर आपको पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाता है। जैसे राजस्थान के बच्चे हैं तो राजस्थान के अकॉर्डिंग, या यूपी के हैं तो यूपी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एमपी के हैं तो एमपी के, ठीक है। उसके बाद में राज्य स्तरीय प्रवेश जो आपके स्थानीय छात्रों के लिए आसान है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टेट लेवल पे एडमिशन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। राज्य सरकार की नौकरियों में बेहतर अवसर मिलता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जाओगे तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा भूलने लग जाते हो और ज्यादा ऊपर की चीजें सोचने लग जाते हो। लेकिन आपको नॉर्मल से पढ़ के कहीं अपनी जगह पे नौकरी करनी है पर्टिकुलर एरिया पे, तो ये यूनिवर्सिटी आपको काफी जगह मतलब ज्यादा वो एडवांटेज देती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला, शिक्षण में प्रशिक्षण के स्थानीय भाषाओं का उपयोग होता है। जो भी आप अगर लग रहा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे टॉप लेवल की कोई लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, आप अपने स्टेट में लाओगे लोकल लैंग्वेज ही सीखोगे। अगर बाहर जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, हर जगह के बच्चों के साथ में मिलकर समझोगे, उन अलग अलग स्टेट के जो बच्चे होंगे उनकी थिंकिंग को आप समझने का प्रयास करोगे, एक एक चीज के आप ऊपर आपका फोकस होगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके एक बहुत अच्छी जगह एडमिशन लेने की, मतलब बहुत आगे फ्यूचर में अच्छी जगह एडमिशन लोगे या फिर अच्छी जगह जॉब करोगे। ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 9214005895 नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें एक हर एक चीज को आपको मेंटरशिप में इजी करके समझाने का
प्रयास करते हैं और देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका जो सपना है उन तक आपके मार्क्स के बेस पे कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर होगा, उनमें सारी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन नंबरों के ऊपर मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, उसके बाद में अन्य क्षेत्रों में छात्रों के अनुकूलन में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपके मान्य विश्वविद्यालयों की तुलना में पाठ्यक्रम विकल्प कम है। नई संस्थाओं होने के कारण सीमित पूर्व छात्र नेटवर्क हो जाता है एल्यूमिनाई के कारण, ये चीजें। उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटीज के तो भाई बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ठीक है, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की कमियां हैं। उसके बाद में आपकी सबसे पहले देखोगे तो पाठ्यक्रम नियमित रूप से अपडेटेड नहीं होता है। उसके बाद में राज्य के अनुसार आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में अंतर होता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान का कम अनुभव होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में सीमित फंडिंग मिलता है। उसके बाद में अनुसंधान अधिक स्थानीय हो सकता है जिसमें व्यापक प्रभाव कम होता है। उसके बाद में अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भाषा की बाधा हो सकती है और प्रवेश के अक्षर केवल आपके राज्य के निवासियों तक ही सीमित रहता है। ये तमाम प्रकार के डिसएडवांटेज है वो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलती है। मोटी तौर पे जो भी चीज है सबसे पहले आपको बता देता हूं, अगर कोई बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो डेफिनेटली वो एक हर फील्ड में बहुत अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करेगा। आप अपने घर को जब तक छोड़ के नहीं जाओगे ना तब तक आप बाहर की चीजों को नहीं सीख पाओगे। आपको अपने देश के लिए सोचना है, ना कि अपने गांव के लिए, अपने स्टेट के लिए। स्टेट से पहले अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कंट्री। आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको हर एक चीज का, आपको जिंदगी में कैसे जीना है, आपको कौन कौन से संघर्ष करने पड़ेंगे, आपको दुनिया के साथ में कंपटीशन कैसे फाइट करना है, ये सारी चीजों का नॉलेज है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में आप रहोगे तो लोगों के साथ में बहस करना, अपने धर्म के प्रति ग्रुप बना लेना, अपने कास्ट के प्रति ग्रुप बना लेना, इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं वो आप पीछे छोड़ दोगे। मैं ये कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं बोल रहा हूं कि वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मेजरली मैंने ये बच्चों में चीजें नोटिस की है और ये हमेशा होती आ रही है। तो अगर आप एक अच्छी सोच के साथ में, अच्छी थिंकिंग के साथ में एडमिशन लेते हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अच्छा कर सकते हो। बट आई थिंक कि आप अपने आप को सेफ मानना चाहते हैं, एक अच्छी चीजों को सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो हमेशा आपको एडवांटेज देगी। उम्मीद के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट इस चीज को बुरा नहीं मानेगा। मैंने एक जो बेसिक कंपैरिजन था वो करके आपको बताया है। कोई भी दिल पे मत लेना, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी वाला बच्चा दिल पे नहीं लेना। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी जाके अच्छा कर सकते हैं। और जरूर नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके आप अच्छा करोगे, डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। मैंने जो बेसिक चीजें थी वो पूरा न्याय करके आपको दे दिया है। अब आपकी चॉइस है आपको किस ओर जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।